चलिए बाबू, पिछले क्लास में हम आपको अध्याय 8 का कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ प्रैक्टिस कराए थे। अभी उस लेक्चर को हम वहीं पर आज के लिए रोकते हैं, कल उसको करा देंगे। आज एक इम्पोर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यूपी बोर्ड में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाकर तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहेगा कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ये लोगो लगा होगा, ठीक ना। कैसे प्राप्त करेंगे, ये वाला लोगो आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जाम देने जाएंगे तो ये वाला लोगो का होगा, लगा होगा। कभी कभी 4 आता है, कभी कभी 5 आता है, कभी कभी 6 भी आता है। और सुनिए, इस क्वेश्चन के ये अथवा में क्वेश्चन रहता है, अथवा में इसके ऊपर एक और क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन जो कैसे प्राप्त करेंगे ये किस में रहता है, अथवा में रहेगा। तो ऊपर वाला जो रहता है भाग, वो शायद हो सकता है आपको वो भी कंसेप्चुअल मिल जाए, या ज्यादातर रहता है थ्योरेटिकल भाग, लिखने वाला। तो अगर मान लीजिए दोनों 6-6 नंबर का पेपर वाला पेपर सेट किया, ये 6 नंबर का है और ये 6 नंबर का है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आप कॉपी में लिख कर आओगे तो आप बहुत लिखोगे तो उसमें आपको 4 मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा 6 में। लेकिन अगर अथवा में आपको कैसे प्राप्त करेंगे, इस टाइप के आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए, 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो अगर आप इन 6 क्वेश्चन को कर देंगे तब आपको इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। कहने का अर्थ है कि इसमें आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। तो ज्यादा बेटर तो ये है, ज्यादा बेटर तो ये है। तो इसमें तो 6 में 4 और 5 मिल रहा है, और ये कर देंगे तो 6 में 6 मिल जाएगा। अच्छा, बच्चे इस क्वेश्चन से क्यों भागते हैं पता है आपको? उनको ना नाम पता होता है ना स्ट्रक्चर पता होता है। तो जब नाम नहीं पता होगा, जब स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तो बिल्कुल वो उस चीज से क्या करेंगे, घबराएंगे, ठीक ना। तो देखिए, आज हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपको उनको अपने कॉपी पर लिख लेना है, और ज्यादा से ज्यादा बार उन्हीं क्वेश्चनों का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक आपको हम 2 क्वेश्चन यहां पर दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे, पहला क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। और सेकंड क्वेश्चन है थैलिक अम्ल से थैलीमाइड, थैलिक अम्ल से थैलीमाइड। ओके, ये 2 क्वेश्चन हम आपके सामने दिए हैं पेपर में। मान लीजिए दोनों 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपको करना है, हमारी बात को सुनिएगा। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सर बेंजोइक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप कहेंगे कि सर बेंजोइक अम्ल जो होता है, बेंजोइक अम्ल का मतलब क्या है, बेंजीन वाले से क्या जुड़ा होगा, COOH। आप इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है C6H5 और इसके साथ क्या जुड़ा है, COOH। अब इससे आपको क्या प्राप्त करना है, किसी के साथ रिएक्शन कराना है, और रिएक्शन कराकर आपको क्या प्राप्त करना है, बेंजीन। बेंजीन का मतलब सिंपल ये वाला भी बेंजीन ही हो जाएगा, और इसका मतलब C6H6 ये प्राप्त करना है। बेटा यहां से लेकर यहां तक आपको पहुंचना है। क्या आपके माइंड में कोई ऐसी अभिक्रिया चल रही है जिसके साथ बेंजोइक अम्ल की क्रिया करा देने पर हमको बेंजीन प्राप्त हो जाए? तो देखो, यही तो सोचना है बाबू, यही तो सोचना है। खुद से सोचेंगे, खुद से करेंगे प्रैक्टिस, और ये चीजें कैसे आसान होती है, मोर देन प्रैक्टिस से। आप जितना ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें क्या होगी, आसान हो जाएगी। अब सुनिएगा,
अगर हम इसकी क्रिया करा दे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो क्या होगा कि सर ये NaO और COOH, इसका रिलेशन क्या होता है सर? ये सोडियम, ठीक, ये H, ये कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? दो यहां पर है और एक यहां पर है, तो CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो गया, और ये जो क्रिया हुई है कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हुई है। उत्प्रेरक हमारा क्या हो गया है? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया है। और यहां पर देखिए C6H5 था, अब C6H5 और ये वाला हाइड्रोजन आकर यहां पर क्या हुआ है? जुड़ गया है, तो C6H6 हो गया। तो हमको मूलतः क्या प्राप्त हो गया? बेंजीन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? बेंजीन प्राप्त। एक नंबर का आपका काम हो गया। साइड प्रोडक्ट को यहां लिखिए तो प्लस के साथ, अगर यहां लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? NaHCO3, इस तरीके से लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए पेपर में। ये बेंजोइक एसिड है और ये बेंजीन है। स्ट्रक्चर आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखेंगे, कोई एक लिख कर आइएगा, ठीक ना? ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कि थैलिक अम्ल से क्या प्राप्त करना है? थैलीमाइड। थैलिक अम्ल से क्या प्राप्त करना है? थैलीअमाइड। सबसे पहले पता होना चाहिए कि थैलिक अम्ल होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व कर रहे हैं। थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये होता है थैलिक अम्ल। ये क्या होता है बाबू? थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे तो हमको थैलीअमाइड बनेगा? बताइए। देखिए खूब आराम से देखिए, ऐसा घबराने से नहीं होगा कि कैसे क्या हो रहा है। आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखो बाबू, इसमें यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, डबल H और O का रिलेशन क्या होता है? जल। इसमें से बाहर क्या निकल रहा है? जल। इसमें से बाहर क्या निकल रहा है बाबू? जल निकल रहा है। अब जल निकल रहा है तो आप इसको देखिए, ये बेंजीन मले एजेटिक, यहां देखिए इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2, और इस कार्बन के साथ भी कितने ऑक्सीजन है? 2। इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2, और इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2, और एक ऑक्सीजन यहां बीच में है। यहां देखिए इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, और इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन बीच में है। इसका नाम क्या हो गया? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसका क्रिया आप करा दीजिए एक्वास अमोनिया NH3 के साथ। तो जब NH3 के साथ क्रिया कराएंगे तो NH3 को आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HHNH। यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, फिर से बाहर क्या निकल जाएगा? जल। और ये वाला स्ट्रक्चर एजिटिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो है ये CO, ये CO, और यहां जहां से ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ वहां पर क्या आ गया है? NH आ गया। क्या आ गया? NH आ गया। इसी का नाम है थैलीमाइड। इसका नाम क्या है? थैलीमाइड। इसका नाम क्या है? थैलीमाइड। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पिछले साल इस क्वेश्चन को पूछा था एग्जामिनर ने, तो एक बार आप अच्छे से देख लो कहा क्या है। पहले सबसे पहले तो थैलिक अम्ल का चित्र बनाना आना चाहिए आपको। थैलिक अम्ल के बाद मैंने थैलिक अम्ल में से क्या बाहर कर दिया? तो जल बाहर कर दिया। जैसे ही इसमें से जल बाहर किया, आप देख रहे हो ये बेंजीन वाले एजिटिक है, ये CO, यहाँ पर CO, और ये वाला ऑक्सीजन बीच में आ गया। इसको हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड पढ़ते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का एक्वास NH3 के साथ जब रिएक्शन किया तो फिर से इसमें से जल बाहर निकल गया, और जहां से ऑक्सीजन निकला मेरे भाई, वहां पर NH ग्रुप जाकर फिर से एक बार लग गया, और इस तरीके से हमको थैलीमाइड का हो गया, प्राप्त हो गया। थैलीमाइड का हो गया बाबू, प्राप्त हो गया। तो पेपर में जो कैसे प्राप्त करेंगे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे।
वो इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक ना। चलिए अब रफ करते हैं। अब आगे हम बताते हैं। कैसे क्या करना, अब दूसरा से थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है बेंजिल डिहाइड से बेंजिल डी हाइड से मेटा नाइट्रो बेंजिल डी हाइड, ये कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजिल डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजिल डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है बाबू कि सर बेंजिल डिहाइड का हमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो सर ये बेंजिल डिहाइड होता है। ओके, ये क्या होता है, बेंजिल डिहाइड होता है। अब बेंजिल डिहाइड की हम क्रिया किससे कराए, जिससे हमें नाइट्रो ग्रुप मिले, जिससे हमें कौन सा ग्रुप मिले बाबू, नाइट्रो ग्रुप मिले। तो एकमात्र एक ऐसा है जो उसके साथ हम क्रिया करा देंगे तो हमको NO2 ग्रुप मिल जाएगा। वो क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको HNO2 मिल जाएगा। क्योंकि सर नाइट्रिक अम्ल को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, सर इसमें से एक ऑक्सीजन चुरा लीजिए और यहाँ हाइड्रोजन है ही, HO और NO2। अब यहाँ इसकी क्रिया करा दीजिए। आपको अच्छे से पता है कि सर बेंजील वाले के सारे कॉर्नर पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन। इसका मतलब सर यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, इसका मतलब जल निकल गया। और मेरे दोस्त जहां से जल निकला वहीं पर NO2 ग्रुप आकर क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये CHO एजिटिक हो गया और बेंजील वाले के मेटा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आकर लग गया, NO2। कौन सा ग्रुप आकर लग गया, NO2। इस तरीके से हमको बेंजील डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजील डिहाइड हमको क्या हो गया बाबू, प्राप्त हो गया। मेटा नाइट्रो बेंजील डिहाइड हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना, मेटा नाइट्रो बेंजील डिहाइड हमको आकर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसी तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और अच्छे से क्या करना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक ना। अगला वाला जैसे क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त करना है। क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त करना है बाबू, फिनोल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल हमको प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सर ये क्लोरोबेंजीन होता है। ऐसे हमको फिनोल बनाना है। फिनोल का मतलब क्या बनाना है, फिनोल का मतलब क्या होता है, OH, यही ना होता है। ये वाला प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो क्रिया किससे कराएंगे, सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दीजिए 300 ATM दाब पर। तो सोडियम NaOH के साथ क्रिया कराएंगे बाबू, तो यहां से Na और यहां से Cl, साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकल रहा है, NaCl। और OH ग्रुप यहां पर आकर क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। ये OH, ये एजिटिक, ये कौन सा ग्रुप प्राप्त हो गया मेरे को, फिनोल। कौन सा ग्रुप प्राप्त हो गया, फिनोल। कौन सा ग्रुप प्राप्त हो गया, फिनोल। ठीक ना, कौन सा ग्रुप प्राप्त हो गया, फिनोल। चलिए आगे करते हैं। अगला वाला रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल से बेंजील डिहाइड। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। बेंजोइक अम्ल से बेंजील डिहाइड, बेंजील डिहाइड, बेंजोइक अम्ल से बेंजील डिहाइड। तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, तो सर COOH होता है। किसके, बेंजील वाले के शीर्ष पर। बेंजीन के शीर्ष पर क्या होता है, COOH। और हमेशा ध्यान रखना बाबू, जब भी आपको बेंजोइक अम्ल से बेंजील डिहाइड बनाना है ना, तो आप एक ध्यान रखिएगा, क्या, प्रबल अपचायक ले लीजिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। इसकी उपस्थिति में जब भी आप क्रिया करेंगे, अपचायक पदार्थ होता है। ये क्या होता है, अपचायक पदार्थ होता है। तो जब भी इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी ना, इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट अपचायक पदार्थ की उपस्थिति में, तो बेंजोइक अम्ल से हमको क्या मिल जाएगा, बेंजील डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजील डिहाइड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसको आप देख लीजिए।
क्रिया कराने के और भी कई तरीके होते हैं, क्रिया कराने के और भी कई तरीके, इसको आप SOCl3 के साथ भी क्रिया कराएंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए बेंजोइक अम्ल है C6OH, ये COOH, ठीक ना। अब करना क्या होगा, फिर यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन, और फिर यहाँ SO, तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, HCl बाहर निकल जाएगा, फिर C6H5CO के साथ Cl आ जाएगा, फिर से उसका एक बार आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या बन जाएगा, तब जाकर आपका क्या बन जाएगा, बेंजेल डी हाइड प्राप्त होगा, तब जाकर आपको क्या प्राप्त होगा बाबू, बेंजेल डी हाइड प्राप्त होगा। तो इतना सारा करने से बढ़िया है कि कोई अपचायक पदार्थ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ क्रिया करा दीजिए, आपको बेंजेल डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल से, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, तो सर COOH ये होता है, ठीक है। अब हमको प्राप्त करना है एनिलीन, क्या प्राप्त करना है, एनिलीन। आपको ये वाला जब रिएक्शन आए ना तो आपको एकदम दिमाग खोल लीजिएगा कि इसके साथ रिएक्शन कराए तो कैसे कराए, तो बहुत ज्यादा हार्ड और होता नहीं है, बहुत ज्यादा ये वाला हार्ड नहीं होता है। आप इसको क्या करिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दीजिए NH3 के साथ, और NH3 को लिखने का तरीका HNH2। अब होगा क्या सर, यहां से OH और यहां से H, बाहर क्या निकल गया, जल। अब ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा CO और NH2, एमाइड ग्रुप मिल गया। लेकिन अभी भी जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद आपको एक एमाइड वाला के बाद आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए एक रिएक्शन, हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, Br2 होता है और कोई प्रबल क्षार होता है, जैसे KOH हो गया। इसमें क्या होता है, CO ग्रुप, CO क्या निकल जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। ध्यान से देखेंगे तो CO क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और 2kBr भी क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर हम क्या प्राप्त हो जाता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है। साइड प्रोडक्ट में कोई आपसे पूछ देगा तो कह दीजिएगा K2CO3 प्लस 2kBr, यानी KBr हमको बाहर निकल जाता है। हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम आपको पढ़ाए थे, उसमें पूरा डिटेल इसमें पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो पूरा ये डिटेल कराए हैं कि कैसे कैसे बाहर निकलता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा एनिलीन प्राप्त हो गया है, हमको इससे लेना देना है, साइड प्रोडक्ट से उतना लेना देना नहीं होता है। तो बेंजोइक अम्ल का हम अमोनिया से क्रिया कराया तो एमाइड बना, और एमाइड का हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दिया Br2 और KOH के साथ, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, एनिलीन प्राप्त हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ सकता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, एसिटिक अम्ल से एसिटेमाइड। अगला है एसिटिक अम्ल से एसिटेमाइड, एसिट एमाइड। एसिटिक अम्ल क्या होता है बाबू, तो CH3COOH। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें ताकि हमको एसिटेमाइड मिल जाए, क्या मिल जाए, एसिटेमाइड मिल जाए। तो आप बता सकते हैं किससे एसिटेमाइड मिल जाए, बहुत आसान है बाबू, NH3 के साथ फिर से क्रिया करा दीजिए। NH3 को लिखने का तरीका है HNH2। देखिए एमाइड ग्रुप का मतलब NH2 आएगा, एमाइड ग्रुप का मतलब NH2 आएगा। तो आपको दिमाग में उस रिएक्शन को पुट आउट करना है कि किसमें NH2 आ रहा है। एक अमोनिया होता है और एक NaNH2 होता है, तो ज्यादा रिएक्शन निकल जाता है हमारा अमोनिया से ही। तो जैसे अमोनिया लिखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे H और यहाँ से OH, H और OH का रिलेशन क्या होता है, जल का। और यहाँ देखेंगे तो CH3 एजिटिक हो गया, CO हो गया, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, NH2 जुड़ गया। क्या जुड़ गया, NH2 जुड़ गया। इसका नाम क्या है, एसिटेमाइड। क्या नाम है, एसिटेमाइड। पेपर में कई बार पूछा है, और आने के चांसेस इस वाले रिएक्शन के ज्यादा होते हैं, इस वाले रिएक्शन के ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अगला रिएक्शन है टॉलुइन से बेंजेल्डिहाइड।
अगला रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे टोलुइन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको पढ़ कर जाइएगा, आ सकता है। बेंजेल डी हाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, पढ़ कर जाइएगा, पेपर में आ सकता है। टोलुइन से हमको क्या बनाना है, बेंजेल डी हाइड बनाना है। क्या बनाना है, बेंजेल डी हाइड बनाना है। अब सुनिए, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग है, बढ़िया भी है। कि टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, कुछ नहीं, बेंजील वाले के शीर्ष पर क्या उपस्थित होता है, तो CH3 ग्रुप उपस्थित होता है। इसका नाम क्या है बाबू, टोलुइन है। ठीक है, क्या नाम है, टोलुइन। अब इसको क्या करना है, तो इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ करानी है। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, क्लोरीन के साथ करानी है। तो होगा क्या, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 ना। और यहां क्लोरीन कितने हैं, 2 और 2 दूना का 4। तो 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन यानी 2HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। 2HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। और 2 क्लोरीन यहां पर आकर का हो गया, जुड़ गया। तो 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, 3 में से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो 1 हाइड्रोजन बचा होगा। और 2 क्लोरीन इसके साथ आकर का हो गया, जुड़ गया। और इसके साथ ये बेंजील वाले वाले एजिटी कैसे हो गया, हो गया ना। अब इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। तो जैसे जल अपघटन कराएंगे, आप ध्यान से देखिए, तो ये CH, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, जल अपघटन कराएंगे तो होगा क्या, ये दोनों के दोनों OH, ये दोनों के दोनों OH इस लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और दोनों हाइड्रोजन कहां चले जाएंगे, राइट साइड में। तो यहां से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, फाइनली हमको 2HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। और ये बेंजीन वाले एजिटिक हो गया, और इस बेंजीन वाले के ऊपर ये CH, और CH के साथ ध्यान से देखेंगे तो कितने OH ग्रुप आ गए हैं, कितने OH ग्रुप आ गए हैं, तो सर 2 आ गए हैं। कितने OH ग्रुप आ गए हैं, 2 आ गए हैं। और कल के दिन हमने आपको बताया था कि एक कार्बन पर कभी भी 2 OH ग्रुप अस्थाई नहीं होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी भी अस्थाई नहीं होते हैं। यानी यहां से क्या बाहर निकल गया बाबू, जल बाहर निकल गया। और जैसे ही जल बाहर निकला, CHO, यहां पर हमको बेंजिल डिहाइड क्या हो गया बाबू, प्राप्त हो गया। बेंजिल डिहाइड हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। बेंजिल डिहाइड हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। और इस तरीके से ये वाला रिएक्शन फिनिश हुआ। समझ में आ रहा है। टोलुइन का क्रिया हमने कराया क्लोरीन के साथ, तो ये क्लोरीन, ये वाला स्ट्रक्चर मिला। और इसका मैंने जल अपघटन करा दिया, तो ये वाला फॉर्मेट मिला। और इस वाले फॉर्मेट में आपको अच्छे से पता है कि एक कार्बन को 2 OH ग्रुप कभी अस्थाई नहीं होता है। तो इसमें से बाहर क्या निकल गया, जल। तो इस यहां से हमको क्या प्राप्त हो गया, बेंजेल डी हाइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, बेंजेल डी हाइड प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है, क्या प्राप्त हो गया, बेंजेल डी हाइड प्राप्त हो गया। इस तरीके से इन सारे रिएक्शनों को आपको क्या करना है, ध्यान से रखना है, ठीक ना। अगला वाला रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बाबू, कर लीजिएगा नोट और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल डिहाइड, बेंजेल डी हाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल डी हाइड, ठीक ना। सबसे पहली बात क्या है कि आपको बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, आना चाहिए। तो क्या होता है, ये होता है, ये होता है CuCl। इसकी क्रिया करानी है H2 और ले लीजिए PD, बेरियम सल्फेट BaSO4। इसकी उपस्थिति में क्रिया करा दी। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। एक हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में, एक हाइड्रोजन को राइट साइड में। HCl यहां से क्या बाहर निकल गया, सर HCl बाहर निकल गया। और इस बेंजीन वाले के ऊपर आकर क्या जुड़ गया, CH, और ये आ गया ऑक्सीजन। ये हमको क्या प्राप्त हो गया, बेंजेल डिहाइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया बबुआ, बेंजेल डिहाइड प्राप्त हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है ब्रोमो बेंजीन से, ब्रोमो बेंजीन से, ब्रोमो बेंजीन से हमको क्या प्राप्त करना है, बेंजोइक अम्ल। क्या प्राप्त करना है बाबू, बेंजोइक
बेंजोइक अम्ल। ब्रोमोबेंजीन का मतलब क्या होगा? बेंजीन वाले से क्या जुड़ा होगा? ब्रोमीन जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? ब्रोमीन जुड़ा होगा। और इससे हमको क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी क्रिया करा देंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो यहां से पोटेशियम और यहां से ब्रोमीन यानी केबीआर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और साइनाइड आकर यहां पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। साइनाइड आकर यहां पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। साइनाइड का स्ट्रक्चर हमको खोलकर बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मेरे को कुछ काम है। अब इसका हम क्या करा देंगे बाबू? जल अपघटन करा देंगे। इसका हम क्या करा देंगे? जल अपघटन करा देंगे। और जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराएंगे, जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराएंगे, होगा क्या कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक ऑक्सीजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ। फाइनली अभी और बचा है एक ऑक्सीजन और बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है। क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक, यहाँ पर कितने हैं? मान लीजिए, ठीक है, ये OH, एक OH यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है। यहां से देखेंगे तो इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन। क्या एक नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन, कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है। ठीक है। और यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर बेंजीन वाला एजेटिक बनाइए। इसके ऊपर ये कार्बन, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ये हमको क्या मिल गया? बेंजोइक एसिड। क्या मिल गया? बेंजोइक एसिड। तो मैंने ब्रोमोबेंजीन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराया तो हमको साइनोबेंजीन मिला। और इसका मैंने क्या करा दिया? जल अपघटन करा दिया, जिसमें एक ऑक्सीजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, फिर OH इधर और H इधर। इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक किया। इस तरीके से बॉन्ड को क्या किया बाबू? ब्रेक किया। तो हमको क्या मिल गया? बेंजोइक अम्ल मिल गया। क्या मिल गया? बेंजोइक अम्ल मिल गया। क्या मिल गया? बेंजोइक अम्ल मिल गया। समझ में आ रहा है ना? क्या मिल गया? बेंजोइक अम्ल मिल गया। इस तरीके से आपको क्रिया अच्छे से क्या करनी आनी चाहिए, ठीक ना? इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला वाला रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एसीटोन। एसिटिक अम्ल से एसीटोन। एसिटिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3COOH। और इससे हमको क्या प्राप्त करना है? एसीटोन प्राप्त करना है। आप हमको बताइए इसका क्रिया कैसे कराएंगे तो एसीटोन प्राप्त होगा? बताइए। देखो, एसिटिक अम्ल से एसीटोन प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एसिटिक एसिड का दो स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसका क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो इसकी संयोजकता दो होती है। तो आपको इसको कितना लेना पड़ेगा? दो लेना पड़ेगा, क्योंकि संयोजकता हमको क्या करनी होती है? बराबर करनी होती है। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH और यहां से OH। फाइनली 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन को लिखने का तरीका क्या होता है भाई मेरे? तो 2H2। और 4 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कितने बैलेंस होते हैं? 2। यानी दो जल के अणु यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बाहर हो रहे हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये COO और फिर COO और यहाँ पर क्या आ गया? कैल्शियम आ गया। क्या आ गया? कैल्शियम आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो ध्यान से देखिए, CaO और इसको कैल्शियम, कार्बन और कितने ऑक्सीजन है? 1 2 और 1 3। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से बाहर निकल रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। सॉरी, एक CH3 यहाँ पर छूट गया था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक CH3 हमसे क्या हो गया था बाबू? छूट गया था। ठीक ना? थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, चलिए हम बना दे रहे हैं फिर से। CH3 COO CH3 COO Ca। यहां से देखेंगे तो ये CaCO3 क्या हो रहा है बबुआ? बाहर निकल रहा है। और CH3CO CH3CO, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CO और CH3। दिस इज कॉल्ड एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन है।
तो एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे प्राप्त किए हैं? तो एसिटिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए हैं। तो यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से, क्योंकि कैल्शियम की सांद्रता 2 होती है तो हमको एसिटिक एसिड भी कितना लेना पड़ा है? 2। अब इसकी क्रिया हम करा दिए तो 2 जल के अणु बाहर निकल गए हैं। यहाँ से जैसे ही जल के अणु बाहर निकले हैं और कैल्शियम आकर यहाँ जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ यहाँ पर जुड़ गया है, फिर यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, फिर हमको एसीटोन क्या हो गया है? प्राप्त हो गया। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन जो है आपको आते रहते हैं। इसका एक और भाग है, इसका एक और भाग है जो हम जल्दी ही आपको लाएंगे। और अभी इतना जो क्वेश्चन कराए हैं आप इसको नोट पर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक एक रिएक्शन को आसानी से कर लीजिएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिले, ठीक ना? चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं।